दोस्तों, कभी आपने सोचा है हमारे सपने हमेशा हमें मुश्किल रास्ते पर क्यों ले जाते हैं? क्यों हर सपने को हकीकत में बदलने के लिए हमारा हिम्मत और हौसला चाहिए होता है? क्यों इतने ऑब्स्टैकल्स और हार्डशिप को फेस करना पड़ता है? आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे रियल लाइफ कहानी बताऊंगा जो आपके दिल को छू जाएगी और आपके अंदर भी वो एक जुनून जगाएगी कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों, रेडी हो जाइए एक ऐसे सफर पर जो आपको इंस्पायर करेगा, आपके अंदर की चमक को वापस लाएगा और आपके सपनों को सच करने की ताकत देगा। अरुणिमा सिन्हा का नाम शायद आपने सुना हो। एक छोटी सी गलती ने उसका पूरा जीवन पलट दिया। 2011 में वो एक ट्रेन जर्नी पे थी जब कुछ लुटेरे उसके पर्स छीनना चाहते थे। अरुणिमा ने रेजिस्टेंस दिखाई, लेकिन उस पर अटैक किया गया और उस ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। उस एक्सीडेंट में उसका एक पैर कट गया और उसका जीवन उसके लिए एक स्ट्रगल बन गया। लेकिन क्या अरुणिमा ने हिम्मत हारी? नहीं। हॉस्पिटल में बेड पर लेटे लेटे उसने डिसाइड किया कि वो कुछ ऐसा करेगी जो दुनिया को हिला के रख देगा। उसने सोचा, माउंट एवरेस्ट, मैं एवरेस्ट पर चढ़ूंगी, दुनिया को दिखाऊंगी कि मेरे पैर कटने से मेरा जज्बा नहीं कट सकता। सोचो जरा, एक लड़की की जो अपने पैर खो चुकी हो, उसके लिए ये सपना कितना इम्पॉसिबल लगता होगा। लेकिन उसने कुछ ही सालों में आर्टिफिशियल लेग के साथ माउंट एवरेस्ट की चोटी पर अपना झंडा गाड़ दिया। वो दुनिया की पहली ऐसे एम्प्यूट बन गई जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। दोस्तों, ये कहानी हमें ये समझाती है कि हमारे सपने कभी भी छोटे नहीं होते, वो सिर्फ हमारी हिम्मत, हौसला और जुनून मांगती है। एपीजे अब्दुल कलाम, पॉवर्टी से स्पेस तक का सफर। अगर आपको लगता है कि आपके पास रिसोर्सेस नहीं है तो सपने देखने का क्या फायदा? तो ये कहानी आपको गलत साबित करेगी। भारत के राष्ट्रपति और मिसाइल में एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी कुछ ऐसी ही थी। उनका बचपन एक छोटा सा कोस्टल टाउन रामेश्वरम में बीता। उनके पास पैसे की कमी थी, रिसोर्सेस की कमी थी, लेकिन सपनों की नहीं। वो बचपन से ही सपने देखते थे कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी में कुछ नया करेंगे और अपने देश के नाम रोशन करेंगे। उन्होंने अपने परिवार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बावजूद न्यूज़पेपर बेचने से लेकर स्कॉलरशिप तक हर चीज का सहारा लेकर अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रखा। एक टाइम ऐसा आया जब उन्हें स्पेस और मिसाइल टेक्नोलॉजी में अपना नाम बनाने का मौका मिला। उन्होंने भारत को वर्ल्ड मैप पर एक अलग ही आइडेंटिटी दी। उनके हार्ड वर्क और सपनों ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बना दिया और वो भारत के 11th प्रेसिडेंट भी बने। दोस्तों, ये कहानी ये दिखाती है कि रिसोर्सेस और सिचुएशन चाहे जितनी भी मुश्किल हो, अगर आपके अंदर सही में कुछ करने का जुनून है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। जेके रोलिंग, गरीबी से कामयाबी तक का सफर। एक और कहानी है जेके रोलिंग की, हैरी पॉटर की ऑथर। आज दुनिया भर में उनका बुक्स ने उन्हें $1 बिलियन की औरत दी है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब वो इंग्लैंड के छोटे से घर में रहती थी और उनके पास अपने और अपने बच्चे को खिलाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। डिवोर्स थी, एक सिंगल मदर थी और डिप्रेस थी, लेकिन उन्होंने अपने सपने के हाथ नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया, हैरी पॉटर की दुनिया को लिखना शुरू किया। शुरू में उनकी किताब को पब्लिश करने के लिए उन्हें कई पब्लिशर ने नाम किया, उनकी कहानी को रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने अपने होप और विजन नहीं छोड़ा। आज उनकी वो कहानी हर किसी के दिल और इमेजिनेशन में बस गई है। जेके रोलिंग की कहानी ये सीख देती है कि चाहे कितनी भी डार्क रात क्यों न हो, सुबह जरूर होगी। बस अपने सपनों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। दोस्तों, कभी कभी हम सोचने लगते हैं कि हमारे पास जो नहीं है वो सब कुछ होने में कितना टाइम लगेगा। शायद आप भी आज किसी स्ट्रगल में हो, कुछ फाइनेंशियल इशू, हेल्थ इशू या फिर पर्सनल इशू में हो, लेकिन आपको ये समझना होगा कि दुनिया में किसी भी बड़े इंसान की कहानी कभी भी आसानी से नहीं बनी। हर बड़े सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। हर बड़ी कहानी में वो एक आखिरी मोमेंट आता है जब आप सोचते हो कि आप हार जाओगे, लेकिन वहीं पर वो पल होता है जब आपको हिम्मत दिखानी होती है और अपने आप को प्रूव करना होता है कि हाँ, आप कुछ कर सकते हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आज अपने अंदर वो एक डिसीजन ले, अपने सपनों को पूरा करने का डिसीजन, अपने स्ट्रगल से लड़ने का डिसीजन, क्योंकि यही वो पल होता है जो आपके जीवन को डिफाइन करता है। जैसे अरुणिमा ने हॉस्पिटल बेड पर सोचा था, जैसे कलाम साहब ने न्यूज़पेपर बेचते हुए सोचा था, जैसे जेके रोलिंग ने गरीबी में लिखा था। वो सिर्फ सपने नहीं देख रहे थे, वो उन्हें सच कर रहे थे। दोस्तों, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास एक सपना है, उसके पीछे अपनी जान लगा दो। आपके रिश्ते, आपके पास के रिसोर्सेज, आपके हालत, ये सब एक वक्त पर रुकावट बन सकते हैं, लेकिन ये भी आपकी डिटर्मिनेशन का टेस्ट है। ये सब चीजें टेम्पररी है, लेकिन अगर आप अपने सपने के लिए खुद को खूबी कर दोगे तो आप वो जरूर पाओगे। सोचो, अगर अरुणिमा, कलाम साहब और जेके रोलिंग ने हार मानी होती तो आज उनके पास नाम के साथ ये सक्सेस भी नहीं जुड़ती। अपनी कहानी लिखना, अपने सपनों को सच करना और अपने जज्बात को दुनिया तक पहुंचाना, ये तो जीने का असल मकसद है। हर दिन को एक नया चांस की तरह देखो और अपने सपने के लिए कोशिश करते रहो। सपने देखना आसान है दोस्तों, लेकिन उन्हें सच बनाना मुश्किल। पर ये मुश्किल ही तो वो चीज है जो आपको एक आम इंसान से एक हीरो बनाती है। तो उठो
दोस्तों अपने सपनों के पीछे भागो और तब तक मत रुको जब तक आपका हाथ नहीं थाम लेते, क्योंकि एक सच ये है दोस्तों, अगर आप अपने सपने के पीछा करते हो तो आखिर में वो सपना आपके सामने आके रुक जाएगा और बोलेगा ये लो अब तुम सच में जीत गए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि कहीं ना कहीं आपके दिल में एक स्पार्क जगी हो, तो इसे जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में बताएं कि कौन सा सपना आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि ये सफर हमारे हैं और हम सब मिलके अपने सपनों को सच करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हमेशा याद रखें, सपने तभी सच होते हैं जब आप उनके लिए हर मुश्किल से लड़ने को तैयार होते हो।